Cheers. Cheers, sir. And Music. Music. Cheers. दोस्तों, शुरू करने से पहले ये है द चाणक्य डायरीज, इंडियाज फाइनेस्ट मैगजीन ऑन जियोपॉलिटिक्स, फॉरेन अफेयर्स, नेशनल सिक्योरिटी। हमारे पास बड़ी लिमिटेड कॉपीज बाकी हैं दोस्तों, और स्टॉक लगभग खत्म हो रहा है। लगभग अभी भी आपका एक चांस है। अगर आप चाहते हैं इसको खरीदना तो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पे जाइए और क्लिक कीजिए। Amazon विल सेंड यू द कॉपी इमीडिएटली, तो देर मत कीजिए। हाँ भाई, क्या खबर है राम? सर, मैच देखते हैं, क्रिकेट मैच आप? मैं बंद कर दिया सर देखिए, नहीं तगड़ा सीन होने वाला है। नहीं, भारत और पाकिस्तान का मैच होने वाला है। मुझे भारत का पाकिस्तान के साथ हो, भारत का तंजानिया के साथ हो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है क्रिकेट। सर, इसमें बात ये नहीं है, अपनी बात दूसरी है। क्या हुआ? भारत और पाकिस्तान का जो मैच होने वाला है, इसको लेके पाकिस्तानी ओवर एक्साइटेड है और कुछ भी बोल रहे हैं। अभी मैच पहले ही कुछ भी बोल रहे हैं। मैं एक बात बताता हूं, मैं बोलूं एक? जी बोलिए। ये पाकिस्तानी टीवी जो चलता है यूट्यूब में, यार कुछ तो है, कुछ मेंटल, दे हैव सीरियस मेंटल इश्यूज, सीरियस साइकोलॉजिकल इश्यूज। टेलीविजन पे पता है इनकी क्या डिबेट चल रही है कि इस बार तो हम जीतेंगे। क्यों? पाकिस्तानी, इस बार तो हम जीतेंगे। क्यों? हम इसलिए जीतेंगे क्योंकि जिस होटल में, कोलंबो में इंडियन टीम रह रही है, उसके पीछे मस्जिद है। ये क्या लॉजिक? नो, लॉजिक तो आसिम मुनीर का भी नहीं है कि फरिश्ते आए थे लड़ने के लिए। लॉजिक आप पाकिस्तान और लॉजिक, दे डोंट गो इन द सेम सेंटेंस, बट पीछे मस्जिद है और इलाके में मुसलमान है, लिहाजा हम लोग हार नहीं सकते, हम जीत जाएंगे इंशाल्लाह। मतलब किसी को बॉलर कौन है, बैट्समैन कौन है, स्ट्रेटजी क्या है, इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। हम जीत जाएंगे इंशाल्लाह क्योंकि पीछे मस्जिद है। कोई सेंस है इस बात में? पाकिस्तान में सेंस वैसे ही नहीं है सर। मुझे तो नहीं, आई एम वेरी यूज्ड टू, क्योंकि मैं पाकिस्तान को बड़ा क्लोजली फॉलो करता हूं, तो आई एम यूज्ड टू वियर्डनेस। अगर पाकिस्तानी वियर्ड ना हो ना, तो पाकिस्तानी नहीं है, वो सच्चा पाकिस्तानी नहीं है। मुहिबुल वतन, अपने वतन से मोहब्बत करने वाला पाकिस्तानी नहीं है, अगर वो सुपर वियर्ड ना हो। अगर कोई वो ऐसी हरकत ना करे जो कि लगे कि नहीं साहब ये कुछ है, इसके साथ कुछ ना साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं। लेकिन यार मैं ऐसा समझता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि यार एक हद होती है वियर्डनेस की। अब वो कह रहा है कि नहीं, ये नमाज पढ़वाते हैं रिजवान। हाँ, ये नमाज, मस्जिद, मुसलमान, इसके आगे बढ़ ही नहीं पाए। और हर चीज में, क्रिकेट में भी फिट कर देते हैं, खाना है तो खाने में भी फिट कर देते हैं। ये हर चीज एक ही चीज फिट, एक ही टेम्पलेट है हर चीज के लिए, इसलिए इनका बेड़ा गर्क हो रखा है। सर, बेड़ा गर्क की बात आपने कही तो इनका और बताएं। इनकी टीम गई है ऑस्ट्रेलिया, हॉकी टीम की, और वहां पे ऐसा हुआ कि टीम तो पहुंच गई, लेकिन होटल की एंट्री नहीं मिली। क्यों? क्योंकि होटल की जो बिलिंग थी, बुकिंग थी, वो क्लियर नहीं हुआ। तो बहुत देर तक इनके जो हॉकी के प्लेयर्स थे वो होटल के बाहर ही खड़े रहे हुए। बाद में किसी तरह कन्विंस करके कुछ कमरे मिले, जिसमें से एक कमरे में 2-2, 3-3 प्लेयर रहे, और उसके बाद जो वहाँ लोकल पाकिस्तानी जो वहाँ रह रहे हैं, उन लोगों ने थोड़ी हेल्प की तो इनको हल मिली। ये तो इनके हालात हैं। नहीं, और ऐसी बात नहीं कि इनके पास पैसा नहीं है होटल के लिए जी। इनका पैसा भी होगा, कोई खा गया होगा वहां पे बैठा, जो कहता होगा कि आसिम मुनीर मेरा बहुत खास है, और खा गया होगा वो पैसा। और सर, ये नेशनल हॉकी टीम है। नहीं, पिछली बार नेशनल फुटबॉल टीम भेजी थी जी, तो जापानी चमक गए, टोक्यो पे उतरे, मोटे मोटे पेट, ऐसी ऐसी गर्दनें, डबल ट्रिपल चिन निकल रही है, ऐसी ऐसी मुच्छें, और बिल्कुल ऐसे पहलवान टाइप के। नहीं, प्लेन लैंड करने से पहले भाई की तोंद टोक्यो एयरपोर्ट के अंदर घुस गई, इतना बड़ा पेट। कह रहा यार ये तो दिखते नहीं है मुझे, ये तो फुटबॉल प्लेयर नहीं। पता लगा पूरा का पूरा डंकी मार के आए थे। वो एक बात है। ये हॉकी टीम कह रहे हैं कि उन्होंने होटल में पैसे नहीं दिए तो अंदर नहीं घुस पाए। वो कह रहा है कि होटल के पीछे मस्जिद है। मतलब पूरे, अगर एक पाकिस्तान के हम रिलीजन पॉलिटिक्स पे तो आप बोलते ही हैं, इनके स्पोर्ट्स में भी इन्होंने हर पॉइंट पे रिलीजन ही डाल रखा है। इन्होंने हर चीज में रिलीजन, वो मुल्की रिलीजन के बेस पे बना था। ठीक है यार, देखो रिलीजन जो है ना, ये प्राइवेट मैटर है, ये पर्सनल मैटर है। ये आपके और भगवान के बीच में, अगर आप मुसलमान हैं तो आपके और अल्लाह के बीच में। इन्होंने क्या करा कि बीच में इतने बिचौलिए डाल दिए कि अगर ये करोगे तो ये हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि सबका दिमाग खराब हो गया, एक रिलीजन बेस्ड पावर स्ट्रक्चर बन गया। आप कभी भी देखना, आसिम मुनीर को जब अपनी अथॉरिटी एग्जर्ट करनी होती है तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ नहीं करता, वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस अथॉरिटी एग्जर्ट नहीं करता।
क्योंकि वो हाफिजुल कुरान है, यानी कि वो बंदा जिसको कुरान कंठस्थ हो, जो पूरी मेमोरी से कुरान को रिसाइट कर दे, क्योंकि वो हाफिज है। आसिम मुनीर वो अथॉरिटी अपनी रिलीजन के बेस पे करता है। आप कभी भी देखना 10 जवानों के बीच में होगा, कोई भी उसको स्पीच देनी होगी तो कुरानिक आयतें देगा वो हर समय। सो एवरीथिंग इज रिलीजन बेस्ड। आर्मी चीफ अपने ट्रूप से बात कर रहा है, और जब कमांडर से बात करता है तो बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे, क्योंकि उसको पता है कि आयतें बचाएंगी नहीं, गिलास ही बचाएगा। अपने जो फोर्सेज हैं, जो अपने कमांडर्स हैं, उन पे भी भरोसा नहीं है। मैंने क्या बोला, वहां पे आयतें क्यों नहीं पढ़ता ये, वहां पे बुलेट प्रूफ ग्लास क्यों है? क्योंकि इसको पता है कि आयतें जितनी भी पढ़े, जब गोली आती है ना 7.62 की, जब आएगी दंदनाती हुई, तो उसको रोकने के लिए आपको मजबूत बुलेट प्रूफ ग्लास चाहिए। अपने कमांडर से डरा दुबका बैठा आसिम मुनीर, तो ये इनके मुल्क का है, ये इनके मुल्क का एक कैरेक्टर है, ये है। पाकिस्तान के एक बड़े क्रिकेटर थे शाहिद अफरीदी, उनका भी एक बयान बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। उसमें उन्होंने कहा है कि भारत को जो है 4 गुजराती चला रहे हैं, 2 बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं, और क्रिकेट के टाइम पे भी इस तरह से पर्सनलाइज कमेंट वो कर रहे हैं। इंडिया को 4 गुजराती चला रहे हैं, 2 बेच रहे हैं और 2 खरीद रहे हैं। देखो, अगर गुजराती खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, ठीक है, भीख तो नहीं मांग रहे कोई, नहीं। तो वही चीज है कि शाहिद अफरीदी को इस चीज का लग रहा है कि 2 बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं, या जो भी वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन दे रहा है। इसने कभी आसिम मुनीर के गाल पे 4 थप्पड़ नहीं मारे, 4 थप्पड़ इसने आसिम मुनीर के गाल पे नहीं मारे, और ये नहीं बोला उसको बेगैरत आदमी, तू भीख मांगता है आर्मी चीफ होके। इसने 4 चमाटे शहबाज शरीफ के गाल पे नहीं मारे कि हर जगह जाके भीख मांगता है। मैं बता रहा हूं ना, ये देखो शाहिद अफरीदी क्यों कह रहा है, ये पाकिस्तान का एक बयानिया बन गया है, एक पाकिस्तान का एक नेशनल मूड बन गया है। मेहनत क्यों करनी है? वो पता है पाकिस्तानी जो मेहनत करता है उसको बेवकूफ समझते हैं। ये पाकिस्तानियों के हीरो कौन है? जो भीख मांगे, उनके हीरो भिखारी हैं, क्योंकि पाकिस्तान में 40 अरब डॉलर की ये लोग भीख मांगते हैं, पाकिस्तान के अंदर और बाहर 40 अरब का गेम है ये। और बाहर जो देशों में रह रहे हैं पाकिस्तानी, वो भी भीख मैं कह रहा हूं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों बोल रहा हूं। ये डॉलर देखिए, इनकी डॉलर की कमाई भीख से है, ये मोटा पैसा भीख से कमाते हैं। तो उनको ऐसा लगता है, देखो जिस आदमी को हराम की लग जाए, जैसे शाहिद अफरीदी को लग गई है, उसको हराम की लग गई है शाहिद अफरीदी को, वो कभी अप्रिशिएट करेगा ही नहीं कि कोई बंदा इंडस्ट्री खोल रहा है, किसी का पेट्रोकेमिकल का काम है, कोई ये कर रहा है, कोई पोर्ट्स बना रहा है, कोई वो पाकिस्तानी इन सब चीजों को अप्रिशिएट कर ही नहीं सकते। उनके लिए लीडर आसिम मुनीर है जो कि भीख मांग के लाता है। और यही बात मैं चाहता हूं कि शहबाज शरीफ का बयान एक बार चलाया जाए, जिसमें शहबाज शरीफ ये बोल रहा है कि हम और फील्ड मार्शल जाते हैं तो मांग कर आते हैं। देखिए कि मैं भी और खामोशी के साथ फील्ड मार्शल, हम कई ममालिक में गए और उनसे कहा कि IMF का प्रोग्राम है, ये हमारा एक्सटर्नल गैप है, आप इतने बिलियन डॉलर्स दे दें, आप इतने बिलियन डॉलर्स दे दें। तो भाई मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जिस कौम को एक बार जबान पे किसी के हराम का टेस्ट लग गया ना, वो पसीना नहीं बहा सकता। और पाकिस्तानियों के साथ यही हुआ। इसीलिए अफरीदी है, जो मेहनत करता है अफरीदी कभी उसकी इज्जत नहीं कर सकता, क्योंकि उसको भी, अफरीदी को भी अपने फील्ड मार्शल की तरह उसको हराम के खाने क्या, उसके घर में जो खाना आता है हराम का आता है अफरीदी का। उसको कोई दे जाता है या कुछ कुछ कर दिया, कुछ गलत काम कर दिया, भीख मांग ली, तो भाई मेहनत आप, हाउ डू यू एक्सपेक्ट शाहिद अफरीदी टू रिस्पेक्ट हार्ड वर्क? इनके वर्क एथिक में है ही, इनका वर्क एथिक ही नहीं है भाई। जो क्रिकेटर हैं वो नमाज पढ़ रहे हैं, जो फील्ड मार्शल है वो भीख मांग रहा है, पॉलिटिशियंस भी जाके, जो पॉलिटिशियन है वो चापलूसी कर रहे हैं। अबे अपना काम कौन कर रहा है? अपना काम कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? एक पाकिस्तानी से ये पूछा था भिखारी से कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम गलत काम करते हो, तुम भीख मांगते हो? वो कहता है वजीर आजम भीख मांग रहा है यार, तुम उसको रोक दो, मैं भी रुक जाऊंगा। तो जिस कौम को भीख की और इन सब चीजों की आदत पड़ जाए, वो मेहनत कभी नहीं करेगी कौम। एंड शाहिद अफरीदी इज अ क्विंटेसेंशियल पाकिस्तानी। वो उसको हैबिचुअल हो गया मांगने का यार। वो कभी अप्रिशिएट नहीं कर सकता कि कोई इंडस्ट्री खोल रहा, वो समझ नहीं सकता है कॉन्सेप्ट। उसका ही कहना है कि इंडस्ट्री क्यों खोलो, घर के बाहर ट्रैफिक लाइट है, कटोरा चमकाओ, सुबह सुबह जाके बैठ जाओ वहां पे, आराम से शाम को इतना तो हो जाएगा कि थोड़ा सा गोश्त और 1-2 रोटी खा लो, इतना तो पैसा मिल ही जाएगा। जो थोड़ा सा इनका थोड़ा सा
जिसको कहते हैं कि थोड़ा सा एम्बिशियस भिखारी होता है, वो फ्लाइट पकड़ के चला जाता है बाहर। वो जापान में भीख मांग रहा है, वो ब्राजील में भीख मांग रहा है, वो अमेरिका में वो जहां मौका मिले वहां भीख मांग रहा है। कई कंट्री से तो सर पाकिस्तानी सिर्फ इसलिए वापस कर दिए गए क्योंकि वहां भीख ही मांग रहे, डिपोर्ट किया इन लोगों। यार देखो ना, सुनो, जिस मुल्क का सो कॉल्ड फील्ड मार्शल, who's the head of the armed forces in Pakistan, he's not just the head of the army, he's the head of the armed forces and he's serving, जिनका प्रधानमंत्री, जिनका आर्मी चीफ, सब लोग मिलके एक साथ भीख मांग रहे हो, आपका एक्सपेक्टेशन क्या है कि वो कौम क्या करेगी? उनको तो लगता है अच्छी चीज है, उनको बताया गया है छोटे बच्चों के, यही बेटा बड़े होकर तुम्हें भी मांगना है। वो कहता है अच्छी बात है, पढ़ाई लिखाई में क्या मेहनत क्यों करनी है, जब काम मांगने से ही हो जा रहा है। मांगने से तो ये 4 गुजराती हैं, ये तो गलत कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर, बेटा तुम्हें वो तो बिजनेस वाली बात इनको समझ ही नहीं आ रही कि दो बिजनेस नहीं, इनको पसीना बहाने वाली बात समझ में नहीं आती पाकिस्तानियों को कि मेहनत कर लो। क्योंकि आप वजीर आजम का क्वालिफिकेशन क्या है? जो सबसे ज्यादा मांग के लाए। तो जो ऊंची आवाज में भीख मांग लेगा, जो सबसे ज्यादा नोट ले आएगा, वो वजीर आजम बना देंगे उसको। आर्मी चीफ को प्रॉमिस करना पड़ेगा ना कि सर शहबाज शरीफ है इस आदमी का नाम, शहबाज शरीफ सर ये ऐसा मांगता है कि जो ना देने वाला भी हो वो भी दे जाता है, वो भी घर छोड़ के जाता है पैसे, वो ऐसे मांगता है, वो कहना बनाओ उसको वजीर आजम बनाओ, वेरी गुड, आई लाइक दिस पर्सन। सर 4 गुजराती में से अगर एक भी मैच खेलने के लिए मना कर देता ना, तो सूरज यहाँ का वहां हो जाता, मैच नहीं होता। इनके प्रधानमंत्री ने बोला मैच नहीं होगा, फिर भी हो रहा। ऐसे तो प्रधानमंत्री है। हाँ, अच्छा मैं ये बात, हाँ ये बात भी है, शहबाज शरीफ ने बोला था कि हम मैच नहीं खेलेंगे, ऐसे ऐसे करता है ना वो, फिर क्यों खेल रहे? मतलब इनका, पर वही बात है कि भिखारी की क्या जबान होती है। ठीक है, शहबाज शरीफ ने क्या बोला? हम मैच नहीं खेलेंगे। जरा सुनाइए इनका। T20 वर्ल्ड कप जो है, उस हवाले से हमने बड़ा वाज़ेह स्टैंड लिया है कि हम हिंदुस्तान के खिलाफ जो मैच है वो हम नहीं खेलेंगे। आपको सेंस है, तुम एक देश के वजीर आजम हो, तुमने बोल दिया मैच नहीं खेलेंगे, ठीक है, ये 2 हफ्ते भी अपनी जबान पे नहीं टिक पाते, 1 हफ्ता उसमें भी फोल्ड हो जाते हैं, और एंड में नेगोशिएट क्या करा, और बांग्लादेश को और पिटाई करवा दी बांग्लादेश की। बांग्लादेश फ्री में आउट हो गया, कोई लेना एक ना लेना दो। बांग्लादेश बातचीत कर लेता, ठीक है, ये सब वो गलत है, और इसमें तो हम खुद बोल रहे हैं यार कि बीसीसीआई की बेवकूफी है। मुस्तफिजुर रहमान वाला पूरा जो मामला है, दैट इज द बीसीसीआई's फॉल्ट। ये गधे हैं बीसीसीआई वाले, इनको करना ही नहीं चाहिए था ये सब। दे जबरदस्ती इन्होंने अपना चौधरी बनने के चक्कर में हम ये नहीं करेंगे, पहले बोल देते। इट वुड हैव बीन ओके, नोबडी वुड हैव फेल्ट ऑफेंडेड। ये बीसीसीआई की बेवकूफी है, इज द स्टुपिडिटी। बट उसके बाद भी बांग्लादेश आराम से खेलता। पाकिस्तानियों ने क्या करा, स्मार्ट गेम बांग्लादेशियों को चढ़ा दिया, तुम चिंता मत करो, तुम डफली ले आओ, तुम प्रोटेस्ट करो, और बांग्लादेशी खुश हो गए, क्योंकि वहां पे भी नेशनल प्रोफेशन, जैसे यहां पे बेगिंग है, वहां पे प्रोटेस्टिंग है भाइयों का, वो डफली लेके प्रोटेस्ट करना शुरू हो गए। ये चुपचाप पाकिस्तानियों ने पीछे से डील करी, अपना काम निकाल लिया, और झूठ बोल दिया लोगों को कि हम तो ये चाह रहे हैं कि बांग्लादेश को और ज्यादा पैसे मिले। बांग्लादेश को पैसे अगर आईसीसी चाहिए होंगे, बांग्लादेश खुद मांगेगा, पर फिर बांग्लादेशियों ने बोला होगा कि हम तो गैरतमंद लोग हैं, हमें मांगने में शर्म आती है, तो प्रोफेशनल भिखारियों को रखा है। वही बात आ गई भीख वाली बात, कि बोला कि अच्छा यार, बांग्लादेशियों को लगा होगा कि नहीं यार, हमारी तो इज्जत खराब होगी, हम ज्यादा पैसे कैसे मांगे। अच्छा पाकिस्तानी, आजकल तुम बड़ा ट्रैवल कर रहे हो बांग्लादेश, और तुम बहुत आ रहे हो, तो एक काम कर लो छोटा सा, तुम मांगो यार, तुम तो एक्सपर्ट हो, हम नहीं मांगेंगे। तो ये बांग्लादेश के लिए मांगना शुरू कर। दीज आर प्रोफेशनल्स, ये आउटसोर्स भी करते हैं सर्विसेज अपनी। और मैच से पहले इस तरह की बयानबाजी भी की, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। नहीं, कर दो। देखो कभी भी, मैं तो एक बात ये कहता हूं, मेरी पाकिस्तानियों से जब एक जमाना, आजकल तो बात नहीं होती, आप करके बोलो। ये बोलते हैं फिर टीवी तोड़ते हैं, पता नहीं कुछ, दे हैव सम साइकोलॉजी। कोई भी इनके रिएक्शन देखेगा ना, ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश में कहते हैं ना कि लोग नॉर्मल नहीं है, ये भी नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल बिल्कुल नहीं है, लोग नॉर्मल नहीं है। आप चुप रहो, मैच जीतो, भंगड़े डालो। ये पहले भंगड़े डालते हैं, फिर टीवी तोड़ते हैं, फिर बर्बाद हो गए, लुट गए, फिर वीडियो बनाएंगे अपना लुटने का वीडियो। अच्छा जितने भी हैं प्री और पोस्ट मैच, कि हम ठोक देंगे, मार देंगे, कलेश कर देंगे, हिंदुओं को दौड़ाएंगे, हर यही अपने खुद अपनी बेइज्जती करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि इंडिया में वही वीडियो इंडियंस देखते हैं और उनको पैसे मिलते हैं। तो ये खुद की बेइज्जती करवा के भी पैसे कमाने वाली कौम है यार। ये आपको कहां लगता है, कहां से मिलते हैं वीडियोस?
कि एक बंदा, एक लड़की है, एक लड़का है, 2-3 लड़के लड़कियां मैच देख रहे हैं, इस बार तो नहीं छोड़ेंगे इनको, इंडियंस को ये रगड़ देंगे, देखना बेटा शाहीन शाह अफरीदी आएगा, तुम टिक नहीं पाओगे, तूफान की तरह लंबी लंबी छोड़ी, फिर हार गए। अरे यार ये जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। अच्छा, इंडियंस को ये सुन के बड़ा मजा आता है, तो इंडियंस देखते हैं पाकिस्तानी अपने ही मुल्क की बेइज्जती करके, अपने ही खुद को जलील करके इंडिया से, न्यूज चैनल में भी तो यही होता है हर रात। जब पाकिस्तानियों की बेइज्जती होती है, पाकिस्तानी क्यों आते हैं इंडियन न्यूज चैनल्स? जो न्यूज चैनल्स हैं जो वहां पे, वो पाकिस्तानी क्यों आते हैं? व्हाई डू दे कम देयर ऑन द न्यूज चैनल्स? आपको लगता है कि अपने कोई बयान शेयर करने के लिए आते हैं? नहीं, जस्ट फॉर मनी। आप पाकिस्तानी को पैसा दीजिए, $50, $100, आप पाकिस्तानी को दीजिए $500। उसके बाद पाकिस्तानी आपको, जो पैनल पे बैठा है, वो एंकर को बोलेगा कि भाईजान आप घर जाइए, आज पाकिस्तान की बेइज्जती मैं करूंगा। वो कर देगा पाकिस्तान की बेइज्जती, रगड़ देगा पाकिस्तान को। आप पैसे, हम लोग क्या है कि हम लोग हर चीज में लॉजिक, इंडियंस का जो दिमाग है ना, लॉजिक क्या है, इसका तर्क क्या है, क्योंकि हमारा ऐसा माशरा है, हमारी ऐसी सोसाइटी है जहां पे हम सवाल जवाब करते हैं, ये हमारा नेचर है। वी क्वेश्चन, अपनी सरकार से सवाल करना, इससे सवाल करना, उससे सवाल करना, हम लोग कॉन्स्टेंटली सवाल करते हैं। पाकिस्तानी ये नहीं करते। पाकिस्तानी सिर्फ ये सुनना चाहता है कि टिंग, SMS आया, अकाउंट में पैसा, हाँ या ना, सिर्फ ये जिंदगी की यही सच्चाई है कि डॉलर आए कि नहीं आए। आप किसी भी पाकिस्तानी जनरल को या किसी भी सीनियर अफसर को आप $100, $200, $300 दे दो। पाकिस्तानी फौजी को आपने $300, $400 दिए, $200 दिए, $100 भी दिए, आप उसको बैठाओ टेलीविजन के स्क्रीन पे, भर भर के पाकिस्तान को, जिन्ना को और पाकिस्तानी फौज को और पाकिस्तानी कौम को भर भर के गालियां दो आधे घंटे। जब वो जवाब दे उसका म्यूट कर दो, वॉल्यूम डाउन करो, फिर इनको जलील करो। अच्छा, फिर ये बुरा मान जाते हैं। फिर जो गेस्ट वाला होता है ना, जो जी गेस्ट टीम होती है ना, जो गेस्ट कोऑर्डिनेटर, गेस्ट कोऑर्डिनेटर, फिर गेस्ट कोऑर्डिनेटर इंडिया जो नोएडा में कोई बैठा है, गेस्ट कोऑर्डिनेटर इनको फोन करेगा, अरे सर छोड़ो ना सर, होता रहता है इतना बहसबाजी, आप भी बोल दिया करो। नहीं, मेरा तो वॉल्यूम डाउन कर दिया था। अरे सर कोई वॉल्यूम डाउन नहीं करा, आपका इंटरनेट खराब है। वो गेस्ट कोऑर्डिनेटर भी इनको चमका रहा है यहाँ पे बैठा बैठा ना। वो मान भी लेते हैं कि उनका इंटरनेट डाउन है। देखो सुनो, वो मान नहीं लेते, उनको सच्चाई सब पता है पाकिस्तानियों को। फिर गेस्ट कोऑर्डिनेटर, सर ऐसा है, सुनो मैं बॉस से बात करूंगा, मैं 50 से 75 आपका करवा दूंगा सर, आप मेरी बात में, आप ऐसा, ऐसी कोई चीज होती है सर, हम लोग भाई लोग हैं, मैं कब से जानता हूं आपको। अच्छा, गेस्ट कोऑर्डिनेशन वाले होते बहुत शार्प हैं, तो उन्होंने बोल दिया, गेस्ट कोऑर्डिनेशन वाले ने इसको $75 दे दिए। अब कल वो 50 के लिए खा रहा था गाली, आज 75 के लिए। गेस्ट कोऑर्डिनेटर खुश, चैनल खुश, पाकिस्तानी खुश, सब खुश। तो ऐसे ही इकोसिस्टम चलता है। आप देख लेना, आज कल परसों जब भी कोई पाकिस्तान की न्यूज होगी, वहां पे वही चेहरे हों। अच्छा, कुछ पाकिस्तानी हैं जो पैसे नहीं लेते जी, आई मस्ट, बिकॉज मैं जानता हूं ना, कुछ पाकिस्तानी हैं जो पैसे नहीं लेते और सेंसिबल बात करते हैं, ये भी बात सच है। बट सर वो पाकिस्तान में हैं ही कितने? हाँ, ये एक सवाल है। हाँ, वो कम है, 2-4 ही हैं, लेकिन बाकी आप पाकिस्तानी फौजियों को या किसी को भी पकड़ के आप बुलाओ, रगड़ दो उसको। पैसे टाइम पे पहुंच जाने चाहिए। देखो, उनकी दुश्मनी कब होती है? जब पेमेंट ना हो। ICC ने बोला सर कि बुलबुल को कि भाई तुम भी 4-5 लोग आ जाओ मैच देखने, टिकट करा देते। क्या बात कर रहे हैं? बांग्लादेश के फ्रीडम फाइटर कह रहे हैं, बांग्लादेश के वो फ्रीडम फाइटर कह रहे हैं कि ICC ने बोला है कि कोई बात नहीं, आप हमारे, कोई बात नहीं, आप बुरा मत मानो, हम आपके लिए टिकट करवा देते हैं, आप आओ मैच देखो। और थोड़ा बोला सर कि आप एशिया की जान है बांग्लादेश, उसको ऐसे छोड़ा नहीं जा सकता। 5-6 टिकट। इवन बांग्लादेश के जो क्रिकेट बोर्ड के चीफ हैं वो जा भी रहे हैं श्रीलंका मैच देख। बुलबुल, हाँ, आप एशिया की जान है, टूर्नामेंट से बाहर कर दिया, टूर्नामेंट से बाहर करवा दिया, और फिर जान भी बता के उन्हें बुला भी लिया। भाई एक बात बताओ, पता नहीं बांग्लादेशियों को कब अकल आएगी। दे बिलीव्ड इन पाकिस्तान ऑफ ऑल द कंट्रीज इन द, इनको पाकिस्तान मिला भरोसा करने के लिए। पर एक मैं बात बताऊं जी, somebody should take BCCI to account। BCCI को भी 2-4 डंडे पड़ने चाहिए अच्छे वाले। व्हेन आई से डंडे, आई डोंट मीन फिजिकल डंडे, आई मीन कि गवर्नमेंट पूछे, कोई उनसे पूछे कि व्हाई हैव यू मिस, ये मुस्तफिजुर रहमान का ना, इन्होंने बहुत मिसमैनेज करा है BCCI ने। दे शुड बी दिस थिंग, ये पहले क्लियर कर लेते सरकार से, और गवर्नमेंट को भी क्लियर कट डायरेक्शन देनी चाहिए। इफ यू डोंट वांट बांग्लादेशी प्लेयर्स इन IPL, से सो, आप बोलो पहले, एंड इट्स ओके, कोई मरा नहीं जा रहा, ठीक है।
If you tell them not to play, they'll not come. You invite somebody. I'm talking about Mustafizur Rahman. We invited Mustafizur Rahman. When he came, we said, you go back. This is not a decent thing to do. This is not classy in any sense. Yaar. You don't call somebody to your house and when he comes and rings the doorbell, you say that, no, you're not required, please go. You are deliberately insulting a person. ठीक है, ये तो इनकी गलती है, बीसीसीआई की गलती है और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की ये गलती है कि दे बिलीव्ड इन पाकिस्तान. पाकिस्तानीज डोंट बिलीव इन पाकिस्तान. यार ये कहां से आ गए बीच में? पाकिस्तानी को खुद भरोसा नहीं है पीसीबी पे. मुझसे कहते हैं कि तुम गालियां देते हो उसको मोहसिन नकवी को. मैंने बोला कौन सी गाली दी? कह रहा है साले साले बोलते उसको. अबे साले. मैंने बोला भाई मैंने, वो साला है आसिम मुनीर का यार, इस वजह से कहते हैं आप. और आप बताओ क्या बोले? हाँ ब्रदर इन लॉ. जमेगा नहीं सर, है ना? इंग्लिश में स्वाद नहीं आता, फील नहीं आता, हिंदी में ठीक है, फील नहीं आता. मैं क्या बोलते हैं देखिए सुनिए. दुनिया भर में दुश्मन को जलील करते हैं. क्या करते हैं? जलील करते हैं. उत्तर प्रदेश में हम जलील करते हैं क्योंकि जलील में फील है, जलील में फील थोड़ा ना है. हम बेइज्जती कर देते हैं, बेइज्जती नहीं करते कभी. तो ब्रदर इन लॉ से नहीं चलेगा. अबे साले. हो गया? यस. ठीक है ना? ऑल राइट. ठीक है भैया, राम राम. जय हिंद.